अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे घर के सामने वहीद मियाँ का मकान था, जिनको सब चचा वीदू बुलाते थे। वो काफ़ी अरसे से बेरोजगार थे। एक दिन उन्होंने अपने घर की बैठक को दुकान में तब्दील करके करियाने का सामान रखकर बेरोजगारी का हल निकाल लिया। शुरू में उनकी दुकान पर कम ही ग्राहक आते थे क्योंकि वो ज़रा खुश्क मिजाज थे, मोहल्ले वालों से बना कर नहीं रखते थे, तभी कोई उनकी दुकान का रुख नहीं करता था। उनके बेटे का नाम रशीद था, जिसको प्यार से शीदा बुलाते थे। उसने मैट्रिक कर लिया तो वीदू चाचा ने दुकान उसके सुपुर्द कर दी कि गलियों में आवारा फिरने की बजाय आंखों के सामने रहेगा। यारबाशी से बेहतर था कि दुकान के खूंटे से बन जाता। बाप की निस्बत शीदा ज्यादा हंसमुख और खुश मिजाज था। वो ग्राहकों के साथ इज्जत से बात करता था, पड़ोसियों से रियायत भी बरत लेता था, जबकि वीदू चचा पाई पाई को दांतों से पकड़ना दानिशमंदी जानते थे। सौदा नगद और उधार प्यार का दुश्मन, ये लिखकर उन्होंने दुकान पर बोर्ड भी लगा दिया था। अकल का अंधा तो शीदा भी ना था, लेकिन वो उम्र के इस दौर में था जब इंसान को खुद पर ज्यादा एतमाद होता है। इसी वजह से उसने महल्ले वालों पर भरोसा करके कुछ गरीब घरानों के अपने पास खाते भी खोल लिए थे। इसी वजह से सारा मोहल्ला ही शीदा की हट्टी से सौदा सल्फ लेने लगा। हमारे मोहल्ले में कुछ मामूली तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम भी रहते थे। पूरे माह सौदा उधार पर लेते रहते, जब तनख्वाह आती पिछला खाता चुकता कर देते। इस तरह शीदे ने रफ्ता रफ्ता गाहक पक्के कर लिए। ये एक कारोबारी नुक्ता था जिस पर शीदे की कामयाबी का दारोमदार था। बाप उसको टोकता था कि मियाँ, इस तरह तो तुम एक दिन दुकान का बट्ठा बिठा दोगे, ये खातेदारी का सिलसिला बंद करो वरना दुकान बंद कर दो। पर वो कहता था, मुझ पर एतमाद करें, कमा के दिखाऊंगा, बशर्ते के मुदाखलत ना करें और आराम से घर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहें, वरना खुद चला लें अपनी दुकान, मैं चला कहीं और। दुकान को चलाना चाचा वीदू के बस की बात न थी तो सब्र का घूंट पीकर एक तरफ हो गए। चंद ही दिनों में शीदे की मकबूलियत के साथ साथ उसकी दुकान की मकबूलियत भी बढ़ने लगी। दुकान चमक उठी, कमाई में इजाफा हुआ, दौलत ने उसकी घर की तरफ लपकना शुरू कर दिया। हम तो ताजी वाले थे। अब्बा का कभी काम लगता, कभी घर बैठ जाते। माँ मोहल्ले के कपड़े सिलाई करती, हफ्ते बाद कहीं उजरत मिलती, वो भी यकमुश्त नहीं। साजिद भाई वर्कशॉप पर जाता था, उसका मालिक रोज शाम को चंद रुपए हथेली पर रख देता। आमदनी की ये सूरत हो तो महीने भर का इकट्ठा सौदा कैसे खरीदा जा सकता है। माँ रोज ही थोड़ा थोड़ा सौदा लेने मुझे शीदे की दुकान पर भेजती थी। दुकान हमारे घर के सामने थी, मैं दौड़ती जाती, जिस चीज की जरूरत होती ले आती। सौदों की खातिर मेरे दिन में 4-5 फेरे तो दुकान तक लग ही जाते थे। शीदा बहुत नरम लहजे में मुझसे बात करता, मुझे उसका इस तरह बात करना अच्छा लगता। कभी दुकान पर ग्राहक ना होता तो इधर उधर की बातें भी कर लेता। मीठे चने और गुड़ का लड्डू मुफ्त दे देता। इन अनायतों से मैं उसकी गर्विदा हो गई थी। जरा बाशऊर हो गई, ओढ़नी लपेट कर जाने लगी। बचपन से मानूस थी उससे, इसलिए शीदे का हंसी मजाक बुरा नहीं लगता था, बल्कि अब तो वो पहले से ज्यादा अखलाक से पेश आने लगा था। हंस हंस कर बातें करता और सौदा भी अच्छा देता। कभी उसकी दुकान बंद होती, अम्मा किसी दूसरी करीबी दुकान से सौदा मंगवा लेती, क्योंकि ये भी एक मजबूरी थी कि चूल्हा जलते जलते अचानक मिट्टी का तेल खत्म हो जाता। तब शीदे की हट्टी के खुलने का इंतजार कौन कर सकता था। दूसरी दुकान से लाया सौदा देखकर अम्मा हैरान रह जाती थी। कहती, आरफा, अपना शीदा तो बहुत अच्छा है, कितना ज्यादा सौदा देता है। दूसरे मुए दुकानदार तो लूट लेते हैं, चीज कम तोलकर पैसे पूरे लेते हैं। अम्मा को क्या मालूम कि दूसरे दुकानदार जितने पैसे होते हैं उतना ही सौदा तोल कर देते हैं, जबकि शीदा हम पर किसी वजह से अनायत करता है। तभी सोचती थी कि ये माएँ भी कितनी नादान होती हैं। बच्चियां समझदार हो जाती हैं, ये फिर भी उनको दुकान पर सौदा लेने भेज देती हैं। एक दिन शीदे ने मजाक मजाक में एक ऐसी नाजेबा बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं अनजान बन गई। हालांकि अच्छी तरह से बात मेरी समझ में आ गई थी। उसका मजाक बुरा तो लगा, लेकिन खामोश रही। घर आकर अम्मा को भी ना बताया। अगले दिन माँ ने मुझे 2 किलो आटा लाने को कहा तो मैंने कह दिया, अम्मा मुन्नी को भेज दो, मैं अब दुकान पर ना जाऊंगी। वो बोली, क्यों ना जाएगी, मुन्नी ना समझ है, ये पैसे गिरा कर आ जाएगी।
मैं अब दुपट्टा लेने लगी हूँ अम्मा, बड़ी हो गई हूँ। मोहल्ले के लड़के मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अम्मा का चेहरा उतर गया। बोली, तू तो अब सियानी हो गई है। अच्छा चल, मैं खुद ले आया करूँगी। घर के कामों में मसरूफ अम्मा कब जा सकती थी, अब ज्यादातर मुन्नी ही जाने लगी। एक दिन उसने बताया, आपा साजिद भैया शीदे की भट्टी पर बैठा है। मैं चौकन्नी हो गई, गोया के शीदे ने उधार पर सिगरेट देकर मेरे भाई को भी अपनी गिरफ्त में कर लिया था। इस तरह उसने मेरे भाई से दोस्ती कर ली और हमारे घर में आने जाने लगा। जब कभी शीदा भाई का पूछने आता, अम्मा उसके साथ इखलाक से पेश आती, क्योंकि वो भी तो हम गरीबों का इतना ख्याल रखता था। रकम मौजूद होती या ना होती सौदा दे देता था। अम्मा को कहता, खाला कोई मसला नहीं है, जब पैसे आ जाएं दे देना। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुन्नी को भेजकर मंगवा लिया करो। साजिद मेरा दोस्त है, चाहो तो आपका खाता खोल देता हूँ, पैसों की जल्दी नहीं, सहूलत से देती रहा करो। मैं खाते में हिसाब दर्ज करता जाऊँगा। हम बहुत गरीब लोग थे, मगर शीदा अब खुशहाल हो गया था। फिर भी जब वो आता, अम्मा के पास चूल्हे के करीब ज़मीन पर बैठ जाता। वो दाल रोटी सामने रखती, मज़े से खा लेता। कहता, खाला जी आपके हाथ की पकी दाल रोटी में जो स्वाद है वो तो मुर्गी गोश्त के सालन में भी नहीं है। आपके पास बैठकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अम्मा को इस बात से खुशी होती कि वो अमीरी गरीबी का फ़र्क किए बगैर अपनों की तरह मिलता था। खाला जी कहकर इज्जत देता था, बुरे वक्त काम आ जाता था। मेरी भोली माँ शीदे के घर आने का मतलब नहीं समझती थी, मगर मैं जानती थी। वो उसी वक्त आता था जब अब्बा और साजिद भाई घर पर ना होते थे। दुकान पर किसी दोस्त को बिठाकर 10-15 मिनट को आ जाता और कहता, खाला तुम्हारे हाथ की चाय पीने आया हूँ। जैसी चाय तुम बनाती हो मेरी तो अम्मा भी नहीं बना सकती ऐसी चाय। इस चाय का तो मज़ा ही और है, कसम से एक प्याली ही लूँ तो दिन भर ताज़ा दम रहता हूँ। मेरी भोली माँ फूली न समाती और जल्दी जल्दी केतली में पानी डालकर चूल्हे पर रख देती। आज ही दूध ख़त्म हो गया था, मुन्नी जा भागकर राबो खाला से आध प्याली दूध तो ले आ, कहना मेहमान आया है। अरे खाला रहने दो, मत जाओ, मुझे कहवा पसंद है, बस कहवा ही पिला दो। मुन्नी पाँव में स्लीपर डालते डालते रुक गई। तब माँ मेरी तरफ देखने लगी। अम्मा मैं गई भी तो वो कब देंगी, कह देंगी कि दूध ख़त्म हो गया है। अच्छा ठहर जा, मैं खुद ले आती हूँ। मना करने के बावजूद अम्मा ना रुकी। बराबर में राबो खाला का मकान था, जिनके घर दूध की कमी ना थी क्योंकि उनकी गाय रखी हुई थी। जितनी देर में अम्मा दूध लाती, मौका पाकर शीदा मुझसे 2-4 बातें कर लेता। अब तुम दुकान पर क्यों नहीं आती हो, इतनी बड़ी हो गई हो क्या? फिर वो मजाक में मुझे ऐसी बात कह गया कि मैं उसका मुंह देखती रह गई। रफ्ता रफ्ता उसकी ज़ूमानी बातें मेरे दिल में फूल खिलाने लगीं। चढ़ती जवानी में इंसान को इस किस्म की बातें अच्छी ही लगती हैं। मुझे कसम देकर जाता कि आज 2 मिनट के लिए दुकान पर आ जाना, मैंने तेरे लिए बादामों वाले गुड़ के लड्डू रखे हैं। गुड़ के लड्डुओं का तो बहाना था, मैं जानती थी कि वो मुझसे तन्हाई में बातें करना चाहता है, मगर दुकान पर भी तन्हाई कहाँ थी, गाहक आते जाते रहते थे। दोपहर को 2 घड़ी अम्मा सो जाती तो मैं दरवाजे से पर्दा हटाकर झांकती। जूं ही उसके सामने पहुंचती, दरवाजे की ओट में बिठा देता कि गली से गुजरने वालों की नज़र मुझ पर ना पड़े। एक रोज़ छत पर जा रही थी मैं कि पाँव फिसल गया, सीढ़ी से गिर पड़ी। टांग में सख्त चोट आई, दर्द से एक पल को आराम ना था, बिस्तर से ना उठ सकती थी। मुन्नी सौदा लेने गई, उसने मेरे बारे में पूछा तो मुन्नी ने बताया कि आपा के सीढ़ी से गिरने से बहुत चोट आई है, वो उठ नहीं सकती। अगले दिन वो किसी बहाने से हमारे घर आ गया। मैं खाट पर पड़ी थी, टांग को दुपट्टे से पट्टी बनाकर बांध रखा था और दर्द से करा रही थी। अगले रोज़ साजिद भाई वर्कशॉप से गाड़ी ले आया और मुझे अस्पताल ले गया। मेरी हड्डी में फ्रैक्चर आया था, प्लस्तर लगा दिया, 2 माह बिस्तर पर पड़ी रही। इलाज का सारा खर्चा चुपके चुपके शीदा ही अम्मा को देता था। अम्मा ने जितने पैसे उधार मांगे उसने दिए, सब इलाज पर खर्च हो गए। मुझे यकीन आ गया कि शीदे को वाकई मुझसे मोहब्बत है, वरना कौन किसी के लिए इतनी परेशानी उठाता है। जी चाहता था कि अपना आप भी शीदे पर कुर्बान कर दूं। उसे खबर थी कि हम गरीब उधार लुटाने के लायक नहीं, फिर भी इनकार नहीं करता था। एक दिन अम्मा घर पर ना थी, मुन्नी भी उनके साथ थी। अब्बा काम पर और साजिद वर्कशॉप गया हुआ था कि शीदा आ गया। आज उसको बिना खौफ मौका मिल गया मुझसे मुलाकात करने का। मैं भी एहसानमंदी से मरी जाती थी। सारी परेशानियां तो मुझे दे दो आरफा, उसने मुझे कहा। मैं किस लिए हूँ, अब तुम मुझे शुक्रिया ना कहना। चाहने वालों को शुक्रिया की नहीं, चाहत के बदले चाहत की ज़रूरत होती है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
اگر تمہاری ماں سے رشتے کا کہوں تو تم منع تو نہیں کر دو گی نا؟ میری کیا مجال جو بڑوں کے بیچ بولوں؟ لیکن ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ بتاؤ تو مجھے۔ وہ یہ کہ میں ابھی ٹھیک طرح چل نہیں سکتی، لنگڑا کر چلتی ہوں۔ فرض کرو کہ ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی اور میں اسی طرح لنگڑا کر چلی تو کیا کرو گے؟ کیا پھر بھی تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ ہاں کیوں نہیں، چاہت میں ایسی باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہماری شادی ہو گئی تو میں تمہارا علاج کراؤں گا، چاہے کسی بڑے شہر سے کیوں نہ کرانا پڑے۔ میرا دل اس پر نچھاور ہو گیا، لگا اس ملاقات نے میری ساری پریشانیاں ختم کرتی ہیں، پر یہ میری خام خیالی تھی۔ یہ ملاقات باعث راحت نہیں، میرے لیے عمر بھر کی پریشانی کا سبب بن گئی، اور تنہائی کا ثمر میرے لیے موت کا پروانہ بن گیا۔ ماں کو پتہ چلا، اس نے شیدے کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہ اسی دن کے لیے تم ہم غریبوں پر عنایتیں کر رہے تھے۔ وہ بولا، خالہ مجھے مہلت دیں، میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، ثابت قدم اور سچا ہوں۔ ماں نے کہا کہ اب مہلت کا وقت نہیں ہے، میں آج ابھی اور اسی وقت عارفہ سے شادی کرنے کو تیار ہوں خالہ، آپ اپنے شوہر اور بیٹے کو منا لیں، میں اپنے کہے سے پیچھے قدم نہ ہٹاؤں گا، مگر میرے والدین نکاح میں نہیں بیٹھیں گے۔ اماں نے دبے لفظوں ابا سے بات کی کہ شیدہ ہمارے گھر سے رشتہ لینے کا آرزو مند ہے، رشید سے رشتہ قبول نہیں۔ ابا نے کہا کہ میں عارفہ کی شادی اپنے بھائی کے لڑکے سے کروں گا، تم جانتی ہو کہ بڑے بھائی کو زبان دے چکا ہوں میں، اب بھائی کو چھوڑ کر غیروں میں رشتہ کریں کیا؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ ماں روتی تھی اور مجھے پیٹتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی ہے، حل بھی میں نے ہی نکالنا ہے۔ رشید کی دکان پر جا کر بتا دیا کہ ابا اور بھائی جان سے مار دیں گے جو دوبارہ کسی نے ہمارے گھر میں تمہارا نام لیا تو، تم مجھ سے چھپے چوری نکاح کر لو، اسی میں عافیت ہے، بعد کو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو وہ گھبرا گیا تھا، بہرحال اس نے نکاح نامہ بنوا لیا اور مجھ سے دستخط کروا کر لے گیا۔ اگلے دن مجھے دکان پر بلایا، دکان کا دروازہ بند کر دیا، وہاں ایک مولوی صاحب اور اس کے 2-3 لوگ موجود تھے۔ یوں میرا نکاح ہو گیا۔ مجھے اس نے اس کی کاپی دے دی اور کہا، اب اگر تمہارے ابا انکار کریں تو یہ کاغذ ان کو دکھا دینا اور جو مار پڑنی ہے کھا لینا۔ میں نکاح نامہ اپنے باپ کو اسی وقت دکھاؤں گا جب تم اپنے باپ کو دکھا دو گی۔ یہ محبت نہ تھی، میری آزمائش تھی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزرا تھا کہ ابا نے میری ماں سے کہا کہ کل بڑے بھائی آئیں گے مٹھائی لے کر، میں عارفہ کا نکاح راول سے کر رہا ہوں، تم راضی ہو یا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، نکاح ابھی ہوگا، رخصتی سال بعد ہوگی۔ ماں بیچاری تو دنگ رہ گئی، لیکن اب میں چپ نہ رہ سکتی تھی۔ منی سے کہا کہ یہ کاغذ ابا کو دکھا دو۔ وہ نکاح نامہ لے کر ان کے پاس گئی، انہوں نے دیکھتے ہی اس کے پرزے کر ڈالے اور جوتا اٹھا کر مجھ پر لپکے۔ تبھی ساجد آ گیا، مجھے مارتے دیکھا تو ابا کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور پوچھا کہ ہوا کیا ہے ابا، کیوں اسے مار رہے ہیں؟ وہ بولے کہ اس نے نکاح نامہ مجھے دیا ہے کہ دیکھو میں نے مرضی کا نکاح کر لیا ہے، تو کیا اب بھی نہ ماروں؟ ساجد نے بھی جوتا اٹھا لیا اور ابا کے مارنے سے پہلے مجھے مارنا شروع کر دیا، خوب مارا کہ میں نیم جان ہو گئی۔ تب اماں مجھ پر گر پڑی، بس کرو، کیا مار ہی ڈالو گے؟ بھائی مجھے دھکے دینے لگا کہ جا نکل جا یہاں سے اور چلی جا اس کے پاس جس سے نکاح کیا ہے، تیرے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں روتی ہوئی خالہ رابو کے گھر چلی گئی، ساجد بھی اس کے بعد گھر سے نکل گیا۔ غالباً شور کی آواز سن کر شیدہ دکان بند کر کے کہیں روپ پوش ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ بھی نظر نہیں آیا۔ 3 دن اس کی دکان بند رہی۔ ساجد اس دن کا گیا واپس گھر نہ لوٹا۔ ابا نے تایا سے احوال بتایا، انہوں نے کہا کہ فوراً یہ گھر بیچو اور ادھر سے کوچ کرو، ساجد سر پھرا ہے، کہیں کسی کی جان نہ لے لے، لڑکی نے اگر نکاح کر لیا ہے تو اس کو اس کی کرنی بھگتنے دو، تم غریب آدمی ہو، جرم جو بھی کرے گا سولی پر تم ہی چڑھو گے کہ غریب کی گردن پتلی ہوتی ہے۔ تایا اسی وقت ابا، منی اور اماں کو اپنے گھر لے گئے، مکان کو تالا لگا دیا۔ پھر ساجد کی ورک شاپ پر گئے، وہ وہاں مل گیا، اس کو سمجھایا بجھایا اور اسے بھی گھر لے گئے۔ بعد میں اسے سعودی عرب بھجوا دیا۔ اب میں رابو خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی، وہ کب تک مجھ کو رکھتی؟ انہوں نے جا کر رشید کے ماں باپ سے بات کی، کہا کہ تمہارے بیٹے کے کرتوت دیکھو کہ میرے بھانجے کا دوست بن کر اس کو دھوکہ دیا اور گھر کا بھیدی بن کر دشمن ہو گیا، اب اگر نکاح کیا ہے تو آپ کے علم میں بھی ہوگا، عارفہ میرے پاس ہے، اس کو بہو بنا کر لے جاؤ، اس کے ماں باپ اسے میرے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ ویدو چاچا یہ سن کر سیخ پا ہو گئے، بولے یہ کیا خرافات ہے، شیدہ لاہور دکان کا سامان لینے گیا ہوا ہے، اسے آنے دو، پھر بات کروں گا، ابھی وویلا نہ مچاؤ۔
बेचारी राबो खाला बेटे के पास रहती थीं। वो बेटे और बहू से डरती थीं। ताहम खालू ने अक्लमंदी से काम लिया और सब घर वालों से कहा कि आरफा अब हमारी पनाह में आ गई है तो इसको परेशान मत करो। गलती इंसान से हो जाती है, तुम लोगों को फिरौन बनने की ज़रूरत नहीं। रशीद को आ जाने दो, मैं खुद उससे बात करूँगा। चंद रोज़ बाद रशीद आ गया। उसको मालूम हो गया था कि मेरे माँ बाप घर छोड़कर जा चुके हैं। खालू ने बात की। उसने निकाह नामे की दूसरी कॉपी उन्हें दे दी और कहा कि मैं इस निकाह से इनकारी नहीं, मगर अब्बा सख्त मिजाज हैं, उनको मनाने में कुछ टाइम लगेगा। आप जो चाहेंगे तसल्ली कर दूंगा। कोर्ट भी चलकर निकाह कन्फर्म करा लेंगे। फ़िलहाल मेरे माँ बाप आरफा को घर ना लाने देंगे। मैं साल भर राबो खाला के घर रही। खालू वली बने, कोर्ट से निकाह कन्फर्म करा लिया, लेकिन सास ससुर ने मुझे घर में घुसने ना दिया और ना वालिदैन ने कबूल किया। वो घर फरोख्त करके किसी और मोहल्ले में जा बसे। अलबत्ता शीदा मुझे खर्चा भिजवाता रहा, लेकिन माँ बाप के डरावे में आकर उसने मुझे अपने साथ न रखा। 1 साल बाद खालू का इंतकाल हो गया। राबो खाला ने अम्मा से राब्ता किया कि अपनी बेटी को ले जाओ, बहू और बेटा अब इसको रखने पर राजी नहीं है। मेरा जोर शोहर तक था, वो चल बसे, अब मैं अपने बेटे की मोहताज हूँ। साजिद सऊदिया में था। अम्मा ने किसी तौर अब्बा को समझा बुझा लिया, क्योंकि मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। वो मुझे आकर ले गए, मगर इस शर्त पर कि रशीद कभी उनके घर में कदम ना रखेगा। रशीद के माँ बाप तो अब तक न माने थे। रशीद ने भी मुझे सर से उतारने वाली बात की। रशीद की शादी उसके वालिद ने अपनी भांजी से कर दी थी। 15 बरस इसी तरह गुजर गए। अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। ताया ने मेरी जगह मुन्नी को अपनी बहू बना लिया। अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मा ने मेरा साथ ना छोड़ा। मेहनत मजदूरी करके मेरी बच्ची को परवान चढ़ाया, यहाँ तक कि वो 15 बरस की हो गई। तब एक रोज़ रशीद की माँ मोहल्ले की 2 औरतों के हमरा हमारे घर आई और निकाह नामा दिखाकर बोली कि बेशक मेरे बेटे ने आरफा से निकाह किया था और ये निकाह नामा मौजूद है। अब मैं अपनी पोती को लेने आई हूँ। रशीद की शादी की थी, उसकी बीवी बांझ निकली थी, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं है। मेरी बहू और पोती को मेरे साथ भेज दें। माँ ने कहा, उस वक्त तुमने हमको धुतकार दिया था, अब हम तुमको धुतकारते हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी नवासी और अपनी बेटी को पाला पोसा है। 15 साल गुजर जाने के बाद अब आए हो तुम हक जिताने। चलो अपनी बेटी को अपने पास रख लो, लेकिन हमें हमारी पोती दे दो, क्योंकि हम इसके वली वारिस हैं। चलो तुम रशीद को भेज देना, मैं बात कर लूँगी उससे। अगले दिन शीदा आ गया। कहा कि खाला मुझे माफ़ कर दो और मेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, ताकि मैं इसको बाप का नाम तो दे सकूं। माँ ने मेरी नूर का हाथ पकड़कर उसके हाथ में दे दिया। कहा, इसीलिए तुमको बुलाया था। हम गरीब लोग हैं, जो तुमने किया नहीं चाहती वही तुम्हारी बेटी के साथ कोई और करे। तुम इसको ले जाओ, मगर मैं अब अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ना दूंगी। पहले तुमने मेरी बेटी को तन्हाई में दागदार किया, फिर तुमने छुप कर निकाह किया, फिर आरफा को कबूल ना किया, बेआसरा छोड़ दिया। इतने बरस बाद अब इसकी याद आई है, अब क्या लेने आए हो हमारे पास। मुझे भी माँ कहने लगी कि आरफा, अगर तू मेरी बेटी है तो हरगिज़ मुझे छोड़कर इसके साथ मत जाना। जब मैंने मुश्किल वक्त में तुझे नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरा बेटा मुझको छोड़कर चला गया, अब तुम मुझको छोड़कर बुढ़ापे में अकेला करके ना जाना। जानती हूँ अम्मा, ये लोग सिर्फ नूर को लेना चाहते हैं, मुझे नहीं। इसने ना सिर्फ मुझसे बेवफाई की बल्कि हम सबसे धोखा भी किया। अगर मैं इसके साथ चली गई तो मुझे मालूम है मुझे दुख ही दुख मिलेंगे। मैंने अपनी माँ की बात मान ली। दिल पर पत्थर रखकर बेटी शीदे को सौंप दी। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ मालदार शीदे ने मुझे गरीब के साथ किया था, कल को कोई और मालदार मेरी बेटी के साथ ऐसा करे। मेरा दिल भी ना चाहता था कि इन लोगों के साथ जाऊं जिन्होंने उस वक्त तो मुझे ठुकरा दिया था जब मेरी और मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। आज ना माँ इस दुनिया में है, ना शीदा, ना उसके माँ बाप रहे। वफ़ात से कबल शीदा अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में कर गया था। अब यही बच्ची ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जो मेरी अम्मा की वफ़ात के बाद मुझे मिन्नत समाजत करके अपने साथ ले आई है। दामाद बेटे जैसा है, माँ जैसी इज्जत देता है। वो एक गैर शख्स था मगर अपनों से बढ़कर है। बुढ़ापे में उसने मुझे दरबदर होने से बचाया। अल्लाह ताला ने उम्र के इस आखिरी मंजिल में मुझे नेक दामाद की सूरत में मेरे सब्र का इनाम दे दिया।